नमस्कार, शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इंग्लिश का ये जूनियर सेक्शन का पेडागोजी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इसमें लगभग हम 350 क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं और ये पेडागोजी सेक्शन के हैं जो आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की ओर क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट suited for improving the speaking skills of learners? A. Reading a prose and drama aloud. B. Oral language drill. C. Debates and group discussions followed by role play. D. Recitation of poetry. बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक आंसर होगा। डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस फॉलोड बाय रोल प्ले इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले प्रश्न के लिए सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन इट मीन्स ए nurturing both the scholastic and co-scholastic areas. B. Coaching all the children for academic excellence. C. Training the children for different careers. D. Training the children for the development of the country. बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिंग बोथ द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। द टीचर आस्क्स सम स्टूडेंट्स टू मार्क द विलेजर्स इन एन आउटलाइन मैप ऑफ देयर लोकेलिटी। सम अदर स्टूडेंट्स are asked to collect information about the different crops grown in these villages. At another group works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later, the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? A. Making connections across disciplines and bringing out their interrelatedness of knowledge. B. Teaching language through written assignments and projects. C. Giving importance to the practical and scholastic aspects of literacy pieces. D. Treating knowledge is specific सेगमेंट बेस्ड ऑन जियोग्राफी, साइंस एंड लैंग्वेजेस। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट देयर इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर ए interactive, B. quiet, C. good at preparing for examinations या D. passive। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, ये ऑप्शन आपका इंटरएक्टिव जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, ए टेस्ट टू assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical ability is called as an A. aptitude test, B. attitude test, C. achievement test या D. proficiency test। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, ए ऑप्शन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सम नॉइज इज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स ए टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास। B. incompetence of the teacher. C. constructive activities with learners engage in language learning या D. indiscipline of learners।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू ए द टीचर taking for most of the time, b the teacher being alert to spot the errors and correct them, c allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet, d creating opportunities to use the target language for communication। पता है ना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ए प्ले कैन बी टॉट बाय ए encouraging the students to stage the play after working grounds to understand the plot characters, b asking a number of questions to test the comprehension of the students, c conducting a test with specific questions on the story and grammar items, d making the students read the silently a number of items to understand the story। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका encouraging the students to stage the play after working in grounds to understand the plot characters it's। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव conventional beliefs about gender roles, a teaching all the learners to sweep, wash and sew in the craft class without any gender discrimination, b encouraging girls to develop interest in household chores from a young age, c telling the girls that taking freely is not a trait of good girls, d showing a picture in which the mother is seen cooking and the father is seen reading as newspaper। So the right answer is A option, teaching all the learners to sweep, wash and sew in the crafts class without any gender discrimination। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ए टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश बाय ए फोकसिंग ओनली on listening skills without associating it with other language skill, b making the learners listen to everything they hear passively, c creating opportunities for them to listen to a variety of sources and people and engage in listening activities, d speaking to them continuously both within the classroom and outside। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ए encourages quiet learners, b does not nurture creative thinking in students, c allows learners to raise questions, या d does not place students in thought provoking situations। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, अलाउज लर्नर टू रेज क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी accomplished by a asking students to turn around for group work, b asking all students to stand in a circle, c asking half the class to go out to the playground, या d asking 4 to 5 students to sit together on a narrow bench despite lack of spaces। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्कूल्स नीड टू बिकम सेंटर्स दैट प्रिपेयर children for life and ensure that all children, especially the differently able children for marginalized sections and
children in difficult circumstances get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to A. Constructive learning, B. Gender equality, C. Critical pedagogy या D. Inclusive education. बताना है उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which among the following is a feature of child-centered language classroom? A. Children interact in the target language through tasks that require multiple intelligences. B. Children work individually to prepare projects. C. Teacher plans assessment every day. D. Teacher gives instructions and expects children to obey and the disciplined. बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड द डिसिप्लिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज बीइंग विद ए प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ दिस लेसन, बी recapitulation and motivation through fun activity, C. writing on the blackboard या D. listing the learning objectives of this lesson। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।